Good morning, students. Welcome to the online classes of the Genius School. I hope you all are fine. So, our today's topic is what is MS Access. MS Access एक्चुअल होता क्या है? तो जो MS Access है वो एक RDBMS सिस्टम है, मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब हमने अपने लास्ट टॉपिक में ये अंडरस्टैंड किया था कि टू टाइप के डेटाबेस होते हैं, फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डाटाबेस। फ्लैट फाइल तो क्या था, जिसके अंदर लिमिटेड टेबल्स क्रिएट होती है बट वो आपस में लिंक नहीं होती, उनके बीच में रिलेशन नहीं होता। ऑन द अदर हैंड जो नेक्स्ट डेटा टाइप था वो था रिलेशनल डाटाबेस। उसके अंदर क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स आपस में लिंक होती है। ठीक वैसे MS एक्सेस क्या है, एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर सारा डाटा एक टेबल में स्टोर करने के बजाय डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में स्टोर किया जाता है और उनको आपस में लिंक किया जाता है, इसलिए इसे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ये 3 पिक्चर्स शो हो रही है। फर्स्ट पिक्चर तो क्या है, कंप्लीट डिटेल कंप्लीट रिकॉर्ड सेव है, और जो सेकंड है टेबल जो डाउन साइड एरो शो हो रहा है, इस टेबल के अंदर सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स शो हो रहे हैं। इस तरह से हमें सारे टेबल को एक्सेस करने के बजाय हम सिर्फ उसी टेबल को एक्सेस करते हैं जिसकी हमें नीड है। अगर तो हमें कंप्लीट रिकॉर्ड की नीड है, हम इंफॉर्मेशन वाले टेबल को एक्सेस करेंगे, और अगर हमें सिर्फ मार्क्स चेक करने हैं स्टूडेंट के तो हम मार्क्स वाली टेबल को एक्सेस करेंगे। ये जो टेबल आपस में लिंक होती है ये कॉमन फील्ड या कॉमन कॉलम के थ्रू लिंक होती है। जैसे यहाँ पे शो रहा है रोल नंबर के थ्रू दोनों टेबल्स जो आपस में लिंक है। और यही थर्ड जो पिक्चर है इसमें रिलेशनशिप शो किया हुआ है, फर्स्ट टेबल की स्टूडेंट आईडी को सेकंड के साथ लिंक किया हुआ है, और जो सेकंड वाली टेबल है उसकी रूम आईडी को थर्ड जो टेबल है उसके अंदर लिंक किया हुआ है। इस तरह से लिंक क्रिएट होता है, रिलेशन क्रिएट होता है, इसलिए MS एक्सेस क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ MS एक्सेस। Features of MS Access. The first one is Access provides the facility to break large information into small parts. अभी जो रिसेंटली हमने लास्ट स्लाइड जो अभी देखी थी कि डिफरेंट टेबल्स को स्प्लिट भी किया हुआ है और लिंक भी किया हुआ है, सेम थिंग्स है। इसके अंदर लार्ज जो डेटाबेस जो लार्ज टेबल्स होती है उसको स्मॉल पीस में स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में ब्रेक किया जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज डाटा रिडेंडेंसी। इट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज रिड्यूस। जब भी हम कुछ आईडीज क्रिएट करते हैं या कुछ फॉर्म फिल करते हैं, हम यूजली देखते हैं कि एक मैसेज पॉपअप होता है। अगर जिस नेम से हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसी नेम की आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तब एक मैसेज डिस्प्ले होता है यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेसी नहीं होती डाटा की। किसी भी डाटाबेस के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं स्टोर होती है, वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। ओके, और उस डेटाबेस के अंदर सेम नेम से डबल इंफॉर्मेशन कभी स्टोर नहीं होती, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होता है। ये होता है डाटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस। नेक्स्ट इज it increase the efficiency, speed and flexibility in searching and accessing information. सर्चिंग क्या होती है, एक्सेस के अंदर इजी होती है। किस मेथड से इजी होती है, विद बाय द मेथड ऑफ क्वेरी। क्वेरी की हेल्प से हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ फिल्टरिंग कर सकते हैं डाटा। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एक्सेस प्रोवाइड द डाटा सिक्योरिटी। हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड, बाय सेटिंग द और बाय अप्लाइंग द पासवर्ड ऑन द फाइल्स और ऑन आवर डाटा। एंड द नेक्स्ट इज
Access also provide the facility to share the information. It means जो डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कुछ अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए अगर हम अपना डेटाबेस शेयर करना चाहते हैं तो हम अपने डेटाबेस को शेयर भी कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस. ये बेसिक कंपोनेंट्स है जो आपको जस्ट रीड करने हैं बुक में से. ओके, ये कंपोनेंट्स है. सी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें कुछ पोर्शंस कॉमन होते हैं, जैसे कि टाइटल बार, टैब्स एंड रिबन. सो दीज आर द कंपोनेंट्स जो आपको अपनी बुक से एक बार रीड करने हैं. ओके, सो आई होप today's topic is clear to you. Thank you. Bye bye.